चौथा जड़ी बूटी, ध्यान से सुनेगा। बताया गया था कि 90 के साथ और 270 के साथ चेंज की नो चेंज, 180 और 360 के साथ चेंज की नो चेंज, नो चेंज। साइन किसमें बदलता है बोलो? कॉस किसमें? टैन किसमें? कोट में। कोट किसमें? सेक किसमें बदलेगा? कोसेक किसमें बदलेगा? सेक में। मालूम होना चाहिए। आगे किस क्वाड्रेंट में, इसको पता करने के लिए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? पहला लिखवाया गया ना, सब पे बोलेगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरा में जाएगा, 90 में जोड़ दिए दूसरा में चला जाएगा। याद होना चाहिए 90 से ज्यादा और 180 से कम दूसरा चतुर्थांश का है, तो 90 में जोड़ेंगे तो 90 से ज्यादा जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा तो दूसरा में हो जाएगा। 180 प्लस थीटा बताओ किसमें? तीसरा में। 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा किसमें? चौथा में। 360 में से कम करेंगे चौथा में आ जाएगा घसक के, लिखवाया गया है। तो ये सब क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्लस माइनस आपको एएसटीसी नियम से पढ़ाया गया है, एएसटीसी से देख लेंगे कौन प्लस कौन माइनस। किसी भी फार्मूला को ज्ञात करने के लिए मात्र दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला बात चेंज की नो चेंज, दूसरा बात प्लस की माइनस, बस दो चीज। चलिए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, उसके बाद तब आएंगे एग्जाम्पल पर। जैसे मान लीजिए आ गया cos 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है। सबसे पहले 270 के साथ चेंज की नो चेंज बोला सब कोई? cos किसमें बदलेगा? साइन में, साइन थीटा लिख दिए। 270 माइनस थीटा बढ़िया से बताओ कि किस क्वाड्रेंट में है? तीसरा क्वाड्रेंट में। 270 में घटाया गया है, तीसरा में रह जाएगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में बताओ कि कोस प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। तीसरा में टैन और कोट प्लस होता है, बाकी चार को माइनस होता है, बाकी चारों में ही कोस है, यानी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। दूसरा मान लीजिए आ गया टैन 270 माइनस थीटा। ये बताइए कि 270 के साथ चेंज की नो चेंज, तो टैन किसमें बदलेगा? कॉट में। किस क्वाड्रेंट का इक्वल लिखा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा थर्ड में, और थर्ड में टैन प्लस की माइनस, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो प्लस ही कहलाएगा। कोई डाउट? मान लीजिए अगला आ गया साइन 360 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए 360 के साथ चेंज की नो चेंज बोलो सब कोई? नो चेंज तो साइन का साइनर हो गया, नो चेंज का मतलब साइन का साइनर रह जाएगा। किस क्वाड्रेंट का इक्वल है? चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस। कॉस और सेक प्लस होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। कोई डाउट? चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। अगला मान लीजिए आ गया कॉस 90 प्लस थीटा। 90 के साथ चेंज की लो चेंज बोलो सब कोई? चेंज लो होता है रे, चेंज होता है चेंज। 90 270 के साथ चेंज होता, तो लो चेंज नो चेंज कैसे कर रहा है? याद करने के लिए बोलते हैं तो याद करता नहीं। 90 के साथ चेंज होता है, तो बताओ कि कोस किस में बदलेगा? सेक में। साइन में बदलेगा, सेक में नहीं बदलेगा। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलता है। कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, यानी साइन में बदलेगा तो हो जाएगा साइन थीटा। इस क्वाड्रेंट का ये क्वाड्रेंट बोलो सेकेंड में। 90 में जोड़ दिया गया सेकेंड में। ध्यान से बता लो, सेकेंड में कोस प्लस की माइनस, सेकेंड में कोस का होता है माइनस। साइन और कोसेक प्लस होता है, सेकेंड में कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक, उसका उल्टा कोसेक। कोस नहीं, कोस माइनस होता है सेकेंड में, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। बुझा गया सबको? यानी पहला बात चेंज की लो चेंज, इसको देखिए। दूसरा बात प्लस की माइनस। प्लस माइनस पता करने के लिए ये पता कीजिए कि किस क्वाड्रेंट का है। ये आपको लिखवाया गया सब चीज, जो कंडीशन आ सकता है सब कंडीशन लिखवा दिया गया। या तो रट लो, नहीं तो दिमाग लगाओ कि 90 कहाँ रहता है, ऊपरे 90 में जोड़ेंगे तो दूसरा में पहुंच जाएगा, 90 में घटाएंगे तो पहला में आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक और, मान लीजिए फार्मूला 180 माइनस थीटा। ध्यान से सुनना,
180 के साथ चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो कॉस कोसे रह जाएगा, कॉस थीटा हो गया। किस क्वाड्रेंट का कोल है बोलो? सेकेंड क्वाड्रेंट का कोल। 180 में से घटाया गया है सेकेंड में, सेकेंड में कॉस प्लस के माइनस, बोलो सब कोई, माइनस कॉस थीटा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला ये सब है फार्मूला, लेकिन हम जड़ी बूटी से निकाल के लिख रहे हैं, याद नहीं कर रहा है। 50 को फार्मूला याद नहीं कर पाएगा, इसलिए समझना जरूरी है। तो मात्र दो चीज ही आपको देख रहा है, इस पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री का मान निकलना है, साइन 120 डिग्री, चलो बैठ जाओ जल्दी से। साइन 120 डिग्री, अब वैल्यू निकालना सीख रहे, जो अब जड़ी बूटी सीखे इसका यूज अब करेंगे। हाँ बोलो, ध्यान से देखिएगा। साइन आ गया 180 माइनस 60, 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, बोलो कोई डाउट है इसमें? तो अब बताओ कि 180 के साथ चेंज की नो चेंज, बोलो सब कोई, आवाज नहीं आ रहा है, तो साइन साइन रह जाएगा भाई। किस क्वाड्रेंट का कोल है बताओ तो? कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे यहाँ देखो तब पता चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ही नहीं देख पा रहा है तो यहाँ देखो तब पता चलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का औकात कितना से कितना तक होता है बताओ तो? कितना से कितना? 90 से 180 के बीच में कोई भी कोल रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का कहलाएगा। सबका कैपेसिटी मालूम होना चाहिए कि किसका कितना कैपेसिटी है। पहला का कैपेसिटी 0 से 90 के बीच में, दूसरा का 90 से 180 के बीच में, तीसरा का 180 से 270 के बीच में, और चौथा का 270 से 360 के बीच में। चाहे तो यहाँ देख लो, नहीं तो यहाँ देख लो, दोनों एक ही बात लिखल है, रूप खाली बदलल है, एक ही बात लिखा हुआ है। तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि पहला का है कि दूसरा का है कि तीसरा का है कि चौथा का। चलिए बताइए ध्यान से, प्लस माइनस पता करना है तो किस क्वाड्रेंट का है बोलो? बोलो। और सेकेंड में साइन प्लस की माइनस, प्लस होता है एस वाले साइन प्लस होता है, इसलिए आप प्लस से रह जाएगा, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस से है। साइन 60 का मान बताइए? √3/2। 10th क्लास ही तो तुमको याद रखना पड़ेगा भाई, √3/2। पहले हम नियम से निकाल करके सब दिखा रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका भी हम सोचने सिखाएंगे, बोलने सिखाएंगे। लेकिन पहले नियम जान लो कि कैसे क्या होता है, पहले नियम देख रहा है, ताकि शॉर्ट बहुत दिन तक याद नहीं रहता है। जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, नहीं रिवाइज करोगे भुला जाएगा। लेकिन जो बेसिक है नियम से है, जिंदगी भर याद रहेगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए इसको नियम से भी बताया जा रहा है, उसके बाद शॉर्ट भी सिखाया जाएगा। इसी का सेकेंड विधि अब सीखिए। साइन 120 है, साइन 90 प्लस 30 अब लिख सकते हैं, 90 के साथ चेंज की नो चेंज, बोलो जल्दी, चेंज की नो चेंज, तो भाई हो जाएगा cos 30। किस क्वाड्रेंट का कोल है बोलो? सेकेंड का। किस क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में साइन प्लस की माइनस नहीं भी लिखेगा तो प्लस है। cos 30 का मान बताइए कितना होता है? कितना? √3/2। यानी बीच में आप प्रोसेस को मत देखिए, ये कोई सोचेगा कि यह साइन 60 आ रहा है या cos 30 आ रहा है, इतने पर सोच के छोड़ देगा तो उसको लगेगा कि गलती बन रहा है। यहीं तक सोच के छोड़ देगा तो लगेगा कि गलती बन रहा है, गलती नहीं बन रहा। लास्ट आंसर आप देखिए, जो आएगा यहाँ वही यहाँ भी आएगा। बुझाया क्या बोले? यानी हमारे पास मान निकालने का दो विधि है, जिस विधि से आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। चलिए लिखिए तो यहां तक फटाफट। अगला क्वेश्चन, cos 120 डिग्री, cos 180 माइनस 60, इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, लिख लिया उसको? चलो इधर देखो, ध्यान से देखो। 120 को 180 माइनस 60, 180 में हम तोड़ रहे हैं ताकि फंक्शन चेंज करने से बचोगे। 90 में भी तोड़ सकते, बना तो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एगो विधि फॉलो करना है। चलिए 180 के साथ नो चेंज, तो cos cos रह जाएगा। पता करना है कि किस क्वाड्रेंट का कौन है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड का। सेकेंड में cos बोलो प्लस की माइनस, माइनस लग जाएगा। cos 60 का मान बोलिए कितना होता? कितना? cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 30 के बराबर होता है, -1/2 आंसर हो जाएगा। तीसरा ध्यान से देखिएगा, tan 120 डिग्री का मान निकाल रहा है। tan 180 माइनस 60, 180 के साथ नो चेंज, tan 60 किस क्वाड्रेंट का है जी? 120 पर हम बातें कर रहे हैं, अभी 120 पर बात कर रहे हैं। 120 सेकेंड का है तो रहेगा,
सेकेंड में tan का होता है माइनस, सेकेंड में साइन और कोसेक मात्र दूगो प्लस, बाकी सब माइनस, तो माइनस tan 60 का मान बोलो, तो आ जाएगा -√3। कोई डाउट? अब 3 उदाहरण से शॉर्ट ट्रिक अब समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक आप समझिए कि कैसे शॉर्ट मान दिमाग से बता सकते हैं। सबसे पहला चीज, मेन एंगल आपको बताया गया है 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। ई दुगो के साथ चेंज, ई दुगो के साथ नो चेंज। नो चेंज वाला पर हम लोग दिमाग ज्यादा लगाएंगे ताकि दिमाग का यूज कम करना पड़े। चेंज करने पर लगाओगे तो चेंज भी करना पड़ेगा, प्लसो माइनस देखना पड़ेगा, और नो चेंज वाला से लगाओगे तो सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, फंक्शन चेंज होगा नहीं। इसलिए 180 और 360 में हम लोग काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण आपको दिए हम साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का मान निकालना है शॉर्ट में। हम लोग करेंगे क्या, 120 है तो हमेशा 180 से हम लोग समझेंगे इसको। 180 से 180 से ही 60 कम है, 60 क्या जोड़ दे कि 180 पहुंच जाए, तो 60 जोड़ना पड़ेगा। यानी साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के ही बराबर होगा, साइन 60 के ही बराबर होगा। कॉस 120 का वैल्यू है कॉस 60 के ही बराबर होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, इसका ध्यान रखना है। प्लस चिन्ह भी, दो चीज जरूरी है, प्लस माइनस होगा और किसके बराबर होगा, तो हम ही अभी समझा रहे हैं कि साइन 120 साइन 60 के बराबर, कॉस 120 कॉस 60 के बराबर, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा उसका ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन प्लस तो प्लस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है 120, सेकंड में कोस प्लस नहीं होता है, इसलिए हम माइनस, यानी cos 120 का वैल्यू cos 60 के बराबर होगा लेकिन माइनस में होगा। tan 120 का वैल्यू tan 120 का वैल्यू tan 60 के बराबर होगा लेकिन माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में। इसलिए होगा क्योंकि सेकंड में tan माइनस होता है, यानी 120 पूरा करने पर 180 पहुंचना चाहिए। जैसे अगला हम बताएंगे साइन 135 डिग्री, बताओ कि 135 में कितना जोड़े कि तुम्हारा 180 पहुंच जाए, कितना जोड़ना होगा, यानी साइन 135 का वैल्यू साइन 45 के बराबर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस से साइन 45 के बराबर होगा, लेकिन यही तुमसे हम पूछ दे कि cos 135 किसके बराबर, तो cos 45 के बराबर, लेकिन माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है। शॉर्ट में अब समझना है, दिमाग लगाना है शॉर्ट में। tan अगर 135 का पूछ रहे तो tan 45 तो तुम जरूर लिख लोगे, लेकिन सेकंड में tan माइनस, इसलिए माइनस tan 45 के बराबर तुमको बोलना पड़ेगा। कोई डाउट? उसी तरह से तुम बताओगे कि साइन 150 डिग्री है, किसके बराबर होगा बोलो, 150 में कितना जोड़ेंगे कि 180 पहुंचेगा, 30 जोड़ेंगे तो 180 पहुंचेगा। 30 ना जोड़ना होगा, तो 30 जोड़ना होगा तो साइन 30 के बराबर, बस प्लस माइनस बता, 150 सेकंड, सेकंड में साइन प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस लिखना होगा। लेकिन यही बात आ गया, cos 150 डिग्री cos 30 तो होगा लेकिन यहाँ माइनस लगेगा। काहे माइनस लगेगा जी, सेकंड में cos माइनस होता है, एसटीसी नियम बताया गया ना। चलिए, उसी तरह से अगर तुमसे पूछ दिया जाए tan 150 डिग्री तो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर, लेकिन काम है। अच्छा, उसी तरह से तुमसे पूछ दिया जाए cosec 150 डिग्री किसके बराबर, 30 के बराबर, प्लस की माइनस, प्लस में, क्योंकि सेकंड में cosec प्लस होता है। बुझाया? यानी सेकंड क्वाड्रेंट के हम पूरा तुमको हम शॉर्ट बता रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का खाली अभी समझाएं। सेकंड क्वाड्रेंट 10th क्लास में तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट का याद करके आया है, 0 से 90 तक याद करके आया है। जब 11th क्लास पढ़ा तो निकालने सब आना चाहिए और तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट का आना चाहिए। दिमाग से एक लेवल आगे बढ़ना, क्लास बढ़ा तो एक लेवल आगे बढ़ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट को ही मुंहे से जवाब दे देना। कोई तुमसे पूछा साइन 120 डिग्री, अभी हम पूरा शॉर्ट में समझा रहे हैं, डिटेल भी समझा रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा साइन 120 तो तुरंत बोलेंगे कि साइन 60 के बराबर, और साइन 60√3/2 इस्तेमाल करेंगे। कोई आएगा cos 120 डिग्री तो हम इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे। cos 120 आएगा तो हम बोलेंगे कि cos 120 cos 60 के बराबर, लेकिन सेकंड में cos माइनस, इसलिए माइनस cos 60, यानी -1/2 आंसर।
डायरेक्ट ऐसे दिमागे से बोलेंगे। बुझाया क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है? tan 150 डिग्री आ जाएगा, हम बोलेंगे tan 150 tan 30 के बराबर, लेकिन माइनस में, क्योंकि 150 सेकंड में tan माइनस होता है। बुझा गया? तो शॉर्ट ट्रिक सेकंड क्वाड्रेंट का आपको पढ़ना है। बाकी बड़ा बड़ा कौन आएगा तो उसको विधि भी हम सिखा चुके हैं, विधि से बनाएंगे। क्लियर है? चलिए लिखिए, बार बार सोचवाएंगे तब अपने आप समझ में आने लगेगा, याद हो जाएगा। पहले मेथडवा लिखो। साइन 150 डिग्री साइन 180 माइनस 30, 180 के साथ नो चेंज तो साइन 30। सेकेंड क्वाड्रेंट का कौन है 150 डिग्री, सेकेंड में साइन प्लस होता है तो प्लस रह गया। साइन 30 का वैल्यू तुम जानते हो 1/2 आया है सबका। चलिए अगला कोसेक, इसको भी 180 माइनस 30 लिखेंगे 150। चलिए चेंज नहीं होगा, कोसेक के रह जाएगा, कोसेक 30। सेकेंड में कोसेक भी प्लस से होता है इसलिए प्लस रह जाएगा। कोसेक 30 का वैल्यू साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 तो उल्टा करेगा 2 हो जाएगा। आया है? किसका किसका है? हाथ खड़ा करो जरा, सबका आ गया जी? सही बोल रहा है? ठीक है, डाउन करो। सेक 180 माइनस 45, तुम अभी हाथ अगर गलती से खड़ा कर दोगे तो हम पूछ भी लेंगे, और उस समय नहीं बताया तो हम पीटेंगे, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। नहीं आ रहा तो ध्यान देना, सीखना है, पूछना है, नियम कानून याद करना है। तुमको पता होना चाहिए कि हमसे क्यों नहीं बन रहा। ये बात तुमको पता है तो दिक्कत नहीं है। तुम अगर जान रहे हो कि नहीं हमको याद नहीं इसलिए नहीं बना पा रहे, कल याद करके आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन याद कर लेना है 1-2 दिन के अंदर। 180 के साथ नो चेंज तो भाई नो चेंज रहेगा, सेके रह जाएगा। सेकेंड का कौन है, सेकेंड में सेक प्लस की माइनस, तो यहाँ माइनस। दो चीज का ध्यान रखना है, चेंज नो चेंज और प्लस माइनस। हम 180 में तोड़ रहे हैं तो चेंज होगा ही नहीं, तो उसको वो तो तुम्हारा छोड़िए दो, खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सेकेंड में सेक माइनस तो माइनस लगा दिए। सेक 45 का वैल्यू कोस 45 का उल्टा, कोस 45 1/√2 होता है, तो उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा। आया है? चलिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण आपको हम शॉर्ट मेथड से भी समझाए। 180 से संबंधित करना है, 180 से संबंधित, 180 से संबंधित करके और उसके बाद तब उसको लिख देना है, दिमाग से ही लिख देना है। बोल दे साइज लिखेगा 15B 15B, जो कंसेप्ट सिखाए इससे अब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। माने निकालना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मान आपको आना चाहिए। उसके बाद फार्मूला का खेल, फार्मूला तभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो खाली मान चल रहा, जड़ी बूटी चल रहा। और 840 डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा भाई। पहले एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझा दें, उसके बाद आपको हम 4 गो जड़ी बूटी सिखा चुके हैं, चारों एकदम बढ़िया से क्लियर कट होना चाहिए। पहला में सिखाया माइनस थीटा के लिए, दूसरा में ASTC, तीसरा में आपको बताया 360 और 180 पीरियड वाला, और चौथा में सिखाया जड़ी बूटी 90 270 180 360 पूरा। इस चौथा को कहते हैं ऑलराउंडर जड़ी बूटी। ऑलराउंडर है, सब में काम करेगा ये ऑलराउंडर। अब सुनिए, बड़ा से बड़ा कोण, कोई भी बड़ा कोण रहेगा, कितना बड़ा कोण रहेगा, तीसरा का इस्तेमाल करके उसको हम नीचे लाएंगे, कम करेंगे, उसको कम करेंगे। ये तीसरे कम करेगा तुमको, तीसरा जड़ी बूटी जो है इसका इस्तेमाल करके उसको कम कर देंगे। कम कर देंगे माने 840 डिग्री है, बड़ा कोण है। बड़ा कोण मेरा कहने का मतलब है कि 360 से ज्यादा, 400 500 700 800 2200 2500 3 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा आ जाए तो ये पीरियड वाला इस्तेमाल करके ओकरा हम कम में लाएंगे। उसको हम 0 से 360 के बीच में ला के खड़ा कर देंगे, 4 गो चतुर्थांश के बीच में लाके खड़ा कर देंगे। और चारों चतुर्थांश में आ जाएगा तो उसके बाद ऑलराउंडर जड़ी बूटी से तोड़ के ओकरा हम 10th क्लास में लान के घुसा देंगे, 60 में 30 में 45 में लान के घुसा देंगे। देखो कैसे बड़ा से बड़ा कोण को कैसे बनाते हैं। बड़ा कोण को हम पीरियड का इस्तेमाल करके इतना के बीच में ला देंगे, और फिर ऑलराउंडर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके ओकरा फिर हम 10 क्लास का हम ला देंगे, माने 0 से 90 डिग्री तक ला के खड़ा कर देंगे ओकरा।
अब इसका मान तुमको याद है और उसके बाद हम लोग मेनू बैठा देंगे। बुझाया क्या बोले? कैसे कड़ी बाई कड़ी जोड़ रहे हैं। तो आपको 10th वाला तो याद होना चाहिए, नहीं याद है हमारा काम है 10th वाला थोड़े याद कराना, हमारा काम है पूरा कड़ी यहाँ लान के खड़ा कर देना। अब एक बात तुमको याद नहीं है तो मुंह ताकना अगल बगल कितना लिखा बगल वाला, अब याद है तरफ से जवाब देगा। चलिए तो आइए अब इधर कॉस में कितना का पीरियड काम करता है? 180 के 360 360 सिखाया गया ना। 180 किसमें किसमें? टैन में और कॉट में। टैन और कॉट में 180 का पहाड़ा चलता है और बाकी सब में 360 का पहाड़ा चलता है। इसके नजदीक 360 के पहाड़ा 720 36 गुना 72 पहाड़ा भी लिखवा है। 720 डिग्री इसके नजदीक है, यानी 720 प्लस कितना जोड़ देंगे कि 840। 120 जोड़ना पड़ेगा, 720 में 120 जोड़ोगे 840 पहुंच जाएगा। 360 का पहाड़ा कॉस में गायब हो जाता है अकॉर्डिंग टू तीसरा जड़ी बूटी, तीसरा नंबर जड़ी बूटी से गायब हो जाएगा। गायब कर दिया गया कॉस 120। एक बात ध्यान रखना है, तीसरा जड़ी बूटी में चिन्ह का ख्याल रखना है, बीच में प्लस साइन होना चाहिए, बात याद रखिएगा, बीच में प्लस। चौथा जड़ी बूटी में चिन्ह का कोई जरूरत नहीं है, वहां तो हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट का कौन है। ओकरा में चिन्ह से मतलब नहीं है कि अंदर प्लस है कि माइनस है, टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां प्लस माइनस होने से क्वाड्रेंट बदल जाता है, तो वहां क्वाड्रेंट हम जांच कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम क्वाड्रेंट जांच नहीं करते हैं, इसमें हम प्लस का ध्यान रखते हैं कि पहला में मतलब फार्मूला में प्लस होना चाहिए, प्लस है यहाँ देख लो। चलिए cos 120, अब दिमाग लगाने हम तुरंत सिखाए हैं, या तो विधि से नहीं तो दिमाग से। बुझाया क्या बोले? cos 120 तो क्लियर है कि cos 60 के बराबर होगा, लेकिन प्लस की माइनस? माइनस में, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी इसको हम डायरेक्ट भी cos 60 के बराबर माइनस में इसे लिख सकते हैं दिमाग लगा के अपने दिमाग से, या तो फिर विधि से। बुझाया क्या बोले? चलिए तो अभी हम आपको अलगे cos 120 निकाल के दिखाए हैं, तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं। डायरेक्ट मान भी रख सकते थे, डायरेक्ट cos 60 का मान बोलो जी कितना होता? 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। कोई डाउट? तो अभी हम ज्यादा शॉर्ट नहीं मारे, हमारे ऊपर है, जैसे जैसे तुम सीख जाएगा तो cos 120 का वैल्यू हम फिर डायरेक्ट -1/2 लिखने लगेंगे। लेकिन जब तुम सीख जाएगा, तुम्हारा भी क्षमता जब हो जाएगा, तब। अभी हम पूरा मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग लिखेगा। अरे भाई इसका भी नजदीक तो 720 है, साइन में भी 360 का ही पहाड़ा चलता है। 720 में कितना जोड़ा कि 870, 150 डिग्री। 360 का पहाड़ा गायब हो जाएगा साइन 150 डिग्री, और साइन 150 का मान साइन 30 के बराबर होगा। सेकंड में 150 होता है, सेकंड में साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस है साइन के साथ होगा। साइन 30 का मान तुम जानते हो 1/2, यानी 1/2 आंसर होगा। कोई डाउट? चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखेगा, tan -120 डिग्री। tan -120 डिग्री आ गया माइनस, पहला जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। tan के साथ माइनस गायब की बाहर? सब कोई बोलो। तो बाहर निकाल दिए tan 120। शॉर्ट में जड़ी बूटी समझाए कि tan 120 tan 60 के बराबर, लेकिन 120 सेकंड में, और सेकंड में tan प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। ये देखो माइनस यहाँ लिखा गया, ये क्वेश्चनवा वाला माइनस हुआ है, और इस फार्मूला वाला माइनस है, जड़ी बूटी वाला माइनस है। माइनस माइनस बोलोगे, प्लस tan 60 का मान बोलो √3। चलो लिखो। चलो बताओ, पहले तो माइनस के कार्यक्रम करो, गायब होगा कि बाहर जाएगा? बोलो। cos और sec के साथ माइनस गायब हो जाता है, गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा sec 420 डिग्री। sec 420, sec 360 का पहाड़ा चलता है, साइन में cos में, ठीक है एक बार बोल दिया सुन लिए, सेक में और कोसेक में 360 का पहाड़ा चलता है। 360 में कितना जोड़ोगे कि 420 आएगा? बोलो। 60 जोड़ोगे, 360 गायब हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा। और सेक 60 का मान कितना होता है? cos 60 जानता होगा ना? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2। किसका किसका 2 आया? हाथ खड़ा करें। और तनिषा जड़ी बूटी बताते हैं, नहीं याद है तो तनिषा और जड़ी बूटी ज्यादा याद रखने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा दिमाग है उसको याद करना कम है, जिसके पास कम दिमाग है उसको याद करना ज्यादा।
अब तुम दिमाग अपना सोच लो कि कौन सा तुम्हारे पास है। ध्यान से देखो, जैसे साइन 30 डिग्री का मान जानते हो ना, 1/2। इन्हें कोस वाला लिख रहे हैं। कॉस 60 का मान जानते हो कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान जानते हो? 1/√2। कॉस 45 के मान कितना? 1/√2। साइन 60 का मान बोलो? √3/2। कॉस 30 का मान कितना? अब आ गया यहां साइन 0 का मान, 0 डिग्री का मान 0। यहां आ गया कॉस 90 का मान कितना? चाहे ऊपर लिख रहे हैं। कॉस 90 का मान 1 का आराध्य होता है, 0 होता है। चलो देखो ध्यान से, 90 का यहां लिख रहे हैं। साइन 90 का मान बोलो, और यहां लिख रहे हैं कॉस 0 का मान। अब साइन और कोस में तुमको संबंध सिखा रहे हैं। जोड़ने पर 0 और 90, जोड़ने पर 90 पूरा होना चाहिए। जोड़ने पर यदि 90 पूरा हो जाएगा, साइन कोस का खाली खेला है, 90 हो जाएगा तो मान बराबर होगा। जिसे साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 के बराबर होगा, क्योंकि 0 और 90 जोड़ने पर 90 पहुंचेगा। साइन 30 का वैल्यू 30 में का जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगा। होता है, देख लो, हो रहा है ना बराबर। उसी तरह से 45 में का जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो इसीलिए साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 1/√2 बराबर होता है। साइन 60 में का जोड़ेंगे कि 90 होगा, 30, इसीलिए साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगा। 90 में का जोड़ेंगे कि 90 रह जाएगा, तो इसीलिए साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 के बराबर होगा। बुझाया? तो जैसे हम यहाँ पूछ रहे थे, सेक 60 पूछ रहे थे, हम बोले कि सेक 60 नहीं याद है तो तुम कोस 60 के उल्टा कर दो। अगर तुमको कोसो 60 नहीं याद है, कुछ याद नहीं है, तो एक बार जड़ी बूटी लगाओ, कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? अभी हम समझा नहीं यहाँ कि कोस 60 का वैल्यू जो है, कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर, क्योंकि जोड़ने पर 90 पूरा होता है। अब साइन 30 का मान तुम जानते हो 1/2, तो उल्टा करके 2 बोल सकते हो। तो मतलब कोस को भी अगर तुम याद नहीं करना चाहते हो तो भी काम चलेगा। इसको याद नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, लेकिन जड़ी बूटी याद होना चाहिए कि जोड़ने पर 90 पूरा होता है, तो अगर मनवा साइन कोस में बराबर होता है। बुझाया क्या बोले? याद तो डायरेक्ट याद करो, ले जड़ी बूटी लगाओ, हमारे पास तो उपाय बहुत है समझाने का। तुम याद कर लो या जड़ी बूटी लगाओ, लेकिन गलती मत बोलो।